नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के कासगंज में सपा नेताओं पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष के नेताओं के लटके चेहरे, अब ईवीएम पर उठाएंगे सवाल। यूपी की जनता देगी वोट से जवाब। प्रियंका गांधी ने यूपी में प्रतिज्ञा रैली को किया वर्चुअली संबोधित। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पर लगाए लोगों को धर्म के नाम से लड़ाने के आरोप। कहा, कांग्रेस सरकार बनने पर होगा समग्र विकास। सपा नेता अखिलेश यादव ने बिलासपुर में जनसभा को किया संबोधित। योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसानों के डर से मोदी सरकार ने लिए कृषि कानून वापस। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में फंसा पेच। हत्या सहित कई धाराओं में दर्ज है मामला। किसानों ने भी लगाए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। रायबरेली में सिरफिरे युवक ने छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर की हत्या। भाई के प्रेम विवाह से नाराज था आरोपी। हत्या से पूर्व परिजनों ने पुलिस में कराया था आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कासगंज में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले चरण के मतदान के बाद से विपक्ष के नेताओं के जितने भी इंटरव्यू आए हैं उसमें उनका चेहरा लटका हुआ है। ये बात जो घोर परिवारवादी लोग हैं उन्हें भी पता चल गई है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने इन परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। क्षेत्र के जिन गांवों को इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया था, उनको डबल इंजन की सरकार ने अच्छी सड़कें दी हैं, नदी पर अच्छे पुल दिए हैं। एटा में 11,000 करोड़ रुपए का बिजली प्रोजेक्ट लगा है। गन्ना, आलू, अमरूद, आम, केला जैसी अनेक फसलें उगाने वाला छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का बजट कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए तय किया गया है। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज में छोटे किसानों को संगठित कर उनको एक्सपोर्ट के लिए, फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने के लिए मदद दी जा रही है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों को, मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, जिसके कारण उसके कम ब्याज से उसको बैंक से लोन मिल सकता है, वो अपना काम विस्तार कर सकता है। और ये भी सुविधा हमने दी है। यूपी में जो बायोगैस प्लांट का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वो किसानों को आय का एक और जरिया बनेगा। भाइयों और बहनों, आपने 2017 में जिनको सबक सिखाया, उनको अचानक, पहले तो उनको लगता था जो खेल खेलते हैं खेलते रहेंगे, लेकिन
अब उनको लगा है कि विकास की बात किए बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए अब उनको विकास भी याद आने लगा है। ऐसे ही गौर परिवारवादियों के लिए काका हाथरसी कह गए थे। काका हाथरसी ने क्या कहा था? मन मैला तन उजला, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार, भीतर भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी को लेकर यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा महारैली को संबोधित किया। वर्चुअल तरीके से आयोजित महारैली में प्रियंका ने नारी सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी दी। सरकार ने आपकी जरूरतों को एकदम नकारा है। मोदी जी सोच रहे हैं कि आप लखपति बन गए हैं। वो उनकी नीतियां जो बनी जा रही हैं वो सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बन रही हैं। रोजगार पैदा कहां से होगा? ये उद्योगपति जो है, जो सबसे बड़े एशिया में उद्योगपति हैं, ये रोजगार पैदा नहीं करते। जो रोजगार पैदा करने वाले आप हैं। रोजगार आप इसलिए पैदा करते हैं कि आपके छोटे छोटे यूनिट होते हैं, आपकी दुकानें होती हैं, आप कुछ बना के कुछ बड़ी कंपनी में बेचते हैं, उससे रोजगार पैदा होता है। रोजगार पैदा होता है अगर सरकार की नीयत सही है और जो खाली पद सरकार में है उनको भरने का काम सरकार करे। महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई कम ऐसे होगी जब सरकार सही नीयत से सही नीतियां लाएगी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, जिसके लिए सरकार का धर्म है कि आपके लिए काम। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने रामपुर के बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कैमरी कस्बे में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सपा प्रत्याशी अमरजीत सिंह के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने इस दौरान अपील की। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव में हार के डर के चलते तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अपना नाम बदल लेना चाहिए और इनको भाजपा नहीं कहना चाहिए बल्कि भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए। अमरजीत सिंह माहौल बना के निकली है। जो रामपुर आना चाहते हैं वो रामपुर की तरफ आ जाइए। कारों जीपों से वो जो लोग अखिलेश यादव आज के समय पर हर चीज को जानते हो, पहचानते हो, समझते हैं। अगर आज जब हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, हमारे मंच में तेजिंदर बिर्क है, ये जानते होंगे कि जिस समय आंदोलन हो रहा था और आंदोलन किसानों का था, अपनी मांग को लेकर के था, आंदोलन को खत्म कर करके जा रहे थे। ऐसा दुनिया के इतिहास में नहीं होगा कि जहां पर इस तरह की घटना घटी हो। न जाने कहां से वो जीप रफ्तार से आई और किसानों को कुचल करके चली गई। कहीं न कहीं तेजिंदर बिर्क और इनके साथी जो उस आंदोलन में थे, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी सबकी जान बच गई, नहीं तो वो जीप किसान नेताओं को कुचलने के लिए आई थी, जिसमें ये बच करके आए। जिस समय ये सूचना मिली मुझे, उसी समय मैंने फोन मिलाया और मैंने कोशिश की कि इनसे बात हो जाए। मौके पर जो लोग थे उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इन्हें अस्पताल में भेजा गया है। अस्पताल में जब मेरी डॉक्टर से बात हुई और इनसे खुद से मेरी बात हुई, ये पहचान नहीं सकते थे, बहुत गंभीर तरीके से घायल थे। मैंने उसमें डॉक्टर साहब से बात की और कहा कि जो इलाज आप कर सकते हो तो आप करिए,
और आप नहीं कर सकते तो इन्हें रेफर कर दो। इन्हें रेफर कर दिया गया और अच्छे अस्पताल में गुड़गांव में इलाज हुआ, जिसकी वजह से ये जिंदा बैठे आप हमारे बीच में। यूपी की अमृतपुर विधानसभा के हाल कई सालों से बेहाल हैं। कई सरकारें आई और गई, तमाम नेता बदले, लेकिन अगर नहीं बदला तो अमृतपुर विधानसभा का हाल। यहां की जनता बीजेपी के साथ तो खड़ी है, लेकिन भाजपा ने लोगों के लिए कुछ भी कार्य नहीं किए। इसको लेकर बीजेपी नेता सुरेश राजपूत ने यहां के बीजेपी प्रत्याशी सुशील शाक्य पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको पसंद नहीं करती है, नहीं कोई उनके साथ जाना चाहता है। राजपूत ने कहा कि जनता ने ही क्षेत्र में चुनाव लड़ने को कहा है और कहा कि यहां के अधूरे कार्य पूरे किए जाएंगे। राजपूत ने कहा कि वह जीवन भर बीजेपी नहीं छोड़ेंगे और जीतने के बाद अमृतपुर विधानसभा की सीट बीजेपी को दे देंगे। आपको बता दें कि अमृतपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता सुरेश राजपूत बीजेपी में लंबे समय से जुड़े हैं और उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारे बारे में सारी गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ना मैं पैसे का लोभी हूँ, अगर हमारा वजन है इसके बराबर भी कोई पैसे तौल दे फिर भी मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं केवल अपनी इज्जत के खातिर मरता हूँ और बात का धनी हूँ, कभी अपनी बात को काटता नहीं हूँ। जो निश्चय कर लेता हूँ वही करता हूँ। और जो लोग हमारी अफवाहें कई जगह उड़ाई जा रही हैं कि सूरज जी न्यूट्रल हो गए, सूरज जी न्यूट्रल हो गए, कुछ हमारे विधायक जी के चाटकारता हैं वो ज़्यादा अफवाहें फैला रहे हैं। इन पर विधायक जी को ध्यान देना चाहिए, ये गलत बात है। हमने आज तक विधायक जी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन विधायक जी के जो चाटकारता हैं वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा के चुनाव में कई दलों के प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसको लेकर जौनपुर में मड़ियाहू विधानसभा सीट में भी चुनाव की हलचलें जोरों पर है। यहां से अपना दल के नेता और भावी प्रत्याशी आनंद दुबे हैं, जो 2010 से लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। उन्होंने मड़ियाहू की जनता के लिए प्रतिदिन मां विंध्यासिनी धाम के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। हमारे संवाददाता अरुण चौबे ने चुनावी माहौल को लेकर आनंद दुबे से की खास बातचीत। इस समय हम जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं और हमारे साथ हैं आनंद दुबे जी हैं, जो मड़ियाहू क्षेत्र से अपने आप को एक भावी प्रत्याशी के रूप में मान रहे हैं। और जनता भी जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि लगातार इनको जन समर्थन भी मिल रहा है और अपना दल से यहाँ मड़ियाहू का सीट भी है। और आनंद दुबे जी को अपना दल से जिस प्रकार लोगों का कार्यकर्ता और बीजेपी निषाद पार्टी सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर जनसंपर्क कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि लगातार 2010 से ये जनता के बीच में कैसा इन लोग जनता को इनसे प्यार मिल रहा है। आनंद जी, 2010 से आप तो कैसे आपको लगा है और इस समय 2022 चल रहा है? जी, जनता से बहुत स्नेह प्रेम मिल रहा है हमको 2010 से, जो कि हमारी अंदर ऊर्जा देता है। जनता का प्रेम जब हम क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाते हैं, प्लस लोगों के सुख दुख में हमेशा बने रहे हैं, जिसके लिए हम भी एक सामान्य परिवार से हैं और जनता के लिए हमारे दिल में सोच थी, जिसको लेके हमने बीच में एक बस सेवा भी शुरू किया है क्षेत्रवासियों के लिए, जो कि निःशुल्क बस सेवा है। मां विंध्यवासिनी के धाम में दर्शन करने के लिए निःशुल्क सेवा है। यही सब है, सेवा भाव है अपना कर रहे हैं। इसके पहले जो विधायिका जी डॉक्टर लीना तिवारी जी, उनके कार्यकाल से आप कैसा लग रहा है कि क्या उनके द्वारा विकास हुआ है कि नहीं? उनके कार्यकाल से भी अब हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्षेत्र की जनता बोल रही है। अगर वो अच्छा कार्यकाल की होती तो हमको आने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता कि उनका कम्पिटिटर बन के हमको क्षेत्र में उतरना पड़ता। अगर उनका अच्छा कार्यकलाप रहा होता तो ये सब आवश्यकता नहीं। आप विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं और अगर आप विधानसभा प्रत्याशी जीत हो जाने के बाद आप जनता को क्या करेंगे? देखिए, एक जनप्रतिनिधि और जनसेवक का काम होता है, सरकार विधायक का काम होता है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले
प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं को गांव तक गांव को शहर तक पूरा जोड़ना, सड़क का क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में, जैसे अभी अपने यहाँ एक योजना भी चल रही है गवर्नमेंट की है, ये आपका हर घर को टोटी दिया जा रहा है। एक वेल्सपन कंपनी भी आया है मड़ियाहू में, बोरिंग वगैरह का काम भी शुरू हो गया है। इसी प्रकार की जैसे सिंचाई के क्षेत्र में भी हम ले आएंगे कुछ कंपनियों को, जो ये आपका हर घर को टोटी दिया जा रहा है। एक वेल्सपन कंपनी भी आया है मड़ियाहू में, बोरिंग वगैरह का काम भी शुरू हो गया है। इसी प्रकार की जैसे सिंचाई के क्षेत्र में भी हम ले आएंगे कुछ कंपनियों को, जो कि मतलब ट्यूबवेल वगैरह का सुविधा दे सिंचाई के लिए। आपके क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी? हमारे यहाँ एक सिद्धवन क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है सिद्धवन, जहाँ हम फोकस किए हैं। चूँकि हम भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस व्यवसाय में भी लगे हैं, तो कुछ व्यवसायियों से मेरी बातचीत चल रही है। यहाँ अपने क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम उन कंपनियों को ले आएंगे, प्लस जैसे और भी बैंकों के थ्रू और पब्लिक को डायरेक्ट अटैच करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। बैंक मैनेजर वगैरह अपने में गड़प कर जाते हैं, योजनाओं का लाभ पब्लिक को नहीं मिल पाता है। उसके लिए हम एक अपने कार्यकर्ता बंधु को लगा कर रखे हैं। जब अवसर मिलेगा तो एक मेला लगा के योजनाओं को क्रियान्वित करवाएंगे। सन 2010 से आप जनता के बीच हैं और कोविड आया था, क्या लग रहा है कि यहाँ अस्पतालों में कैसी सुविधाएं हैं? कोविड के दौरान ही एहसास हुआ कि जो हमारी मूलभूत चिकित्सा सुविधा है, जो कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे हमको मेरा मेन फोकस रहेगा। ऐसे जगहों पे लास्ट उपचार वहीं हो रहा है कोविड जैसे महामारी में, और कहीं सुचारू रूप से कुछ जगह डॉक्टर भयभीत थे, कुछ जगह लोग सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा पाए। तो ये सबको देखते हुए हमारे दिमाग में चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं, और हर हॉस्पिटल जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको हम मॉडल तरीके से वहाँ पे हर व्यवस्था, मशीनरी वगैरह उपलब्ध कराना, ये सब व्यवस्थाएं रहेगी, जिससे स्वास्थ्य के लिए यहाँ के क्षेत्र के जनवासियों को दिक्कत न हो। अभी विगत कुछ दिन पहले हमने एक प्रचार में देखा था आपके यहाँ कि आपके जो भी समर्थक थे वो प्रचार प्रसार में थे, जो दलित बस्ती में जाने के बाद उनका ये कहना था कि हम कंप्यूटर सेवा इस तरीके से लाएंगे कि काफ़ी सुधार होगा। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी जो प्रथम फोकस है शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा जब डेवलप होगा, लोग शिक्षित होंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक पैदा होगा। उसी के क्षेत्र में जैसे मड़ियाहू में बहुत सारे कंप्यूटर क्लासेस वगैरह चल रही हैं, हम उनको भी बढ़ावा देंगे जो हमसे बन पाएगा। और भी जैसे यहाँ मड़ियाहू के कुछ लड़के हैं, हम लोग भी पढ़ाई के दौरान महसूस किए यहाँ अच्छा ट्यूशन क्लासेस वगैरह नहीं है, उन सब को भी हम जाके प्रोत्साहित करके मड़ियाहू में ले आएंगे। जैसे नीट्स हो गया, IIT हो गया, ये सब का व्यवस्था मड़ियाहू के लिए सोच रखे हैं। और जनसंपर्क आपका चल रहा है, लोगों में जाना, जैसे हम परसों आपके क्षेत्र में घूमे थे, हमने एक चीज़ और देखा कि लोगों का एक बहुत बड़ा मांग है कि यहाँ चौराहे पे जाम समस्या खत्म करना। जी, तो क्या आपको लग रहा है कि आप आ जाने के बाद ये जाम किस तरीके से करेंगे? जनता का कहना है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आप सवाल पूछे। हमारे पूर्वज जितनी सरकारें रही हैं, ये तो उनका विषय था। आप देखिए चाइना वगैरह दूसरे देशों की व्यवस्था देखिए, जब आबादी बढ़ रही है, आबादी के हिसाब से हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ मैं मड़ियाहू स्तर पे नहीं, पूरा ऑल इंडिया स्तर पे देखिएगा तो ये योजनाएं जो दूसरे देशों में क्या है कि उनके यहाँ आबादी के हिसाब से अगला प्लानिंग रहता है कि सड़क बन रहा है तो उसको 2 स्टोरी सड़क आप देखे भी होंगे। तो उस टाइप की व्यवस्था यहाँ गडकरी जी, माननीय गडकरी जी मंत्री जी हैं, उनका सोच बहुत अच्छा है। वो जब से आए हैं 2014 से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। और मड़ियाहू के लिए स्पेशली जैसे रेलवे का है फाटक, इस पे हम ओवरब्रिज वगैरह के लिए प्रयास करेंगे और ले आएंगे। मड़ियाहू जनता से आपकी आखिरी अपील क्या होगी? मड़ियाहू की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि मुझ पर अगर मड़ियाहू की जनता विश्वास दिलाती है तो मैं उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा, यही मेरा वादा है। और जीत कर हमको भेजते हैं तो हम जनता के लिए काम करेंगे, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। ये थे हमारे साथ आनंद दुबे जी,
और जिस प्रकार अभी 2 दिन पहले A1 टीवी की टीम समस्त विधानसभा में घूमने के बाद और इनसे सवाल पूछने के बाद अब इनका ये कहना है कि अगर जनता इनसे विश्वास देती है तो जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा में शामिल मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है, लेकिन अभी उसकी रिहाई में कई पेंच फंसे हैं। यह कहना है हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का। वहीं हिंसा में मृत किसान नक्षत्र सिंह के बड़े बेटे जगदीप ने कहा कि वह आदेश पर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। इस केस में किसान पक्ष से वकील शशांक सिंह मोहम्मद आमान ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि चार्जशीट में 17 वैज्ञानिक साक्ष्य, 7 भौतिक साक्ष्य, 24 वीडियो, 208 गवाह हैं। बेल देने का पुरजोर विरोध होगा। किसान पक्ष के वकील अतिशीघ्र बेल रिजेक्शन एप्लीकेशन हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। वहीं वकील आमान ने कहा कि 18 जनवरी को जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई थी। किसान पक्ष की बात रखने के समय नेटवर्क बंद हो गया था। किसान पक्ष की बात भी नहीं हो पाई, पर कोर्ट ने आदेश रिजर्व रख दिया। मैंने तुरंत सुनने का प्रार्थना पत्र दिया जो फाइल में लगा है। उस पर कोर्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की और अचानक ही जमानत का आदेश सुना दिया। अधिवक्ता आमान ने बताया कि अभी इस आदेश पर रिहाई नहीं हो सकती। आपको बता दें कि कार से कुचलकर मारे गए किसान और एक पत्रकार की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।